यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 इतिहास अध्याय 4 औपनिवेशिक अर्थनीति का स्वरूप के चित्र में दिए गए सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। 1. सटीक शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क. चिरस्थायी व्यवस्था चालू की थी कॉर्नवालिस। ख. महलवारी व्यवस्था चालू हुई थी उत्तर भारत में। ग. दादन का अर्थ है अग्रिम अर्थ, अग्रिम धन पेश की। घ. औपनिवेशिक भारत में पहले पटसन कारखाना चालू हुआ था, रिषड़ा। ग. देश की संपत्ति देश से बाहर चले जाने को कहते हैं, संपत्ति का बहिर्गमन। 2. नीचे के कथन में से सही गलत का चुनाव करें। क. 1794 ई शून्य में चिरस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ। गलत, ये 1793 ई शून्य में चालू हुआ था। ख. नील विद्रोह मद्रास में हुआ था। गलत, यह बंगाल में हुआ था। ग. दक्षिणात्य में कपास की खेती के साथ अमेरिका के गृहयुद्ध का विषय जुड़ा हुआ था। सही। घ. रेलपथ के माध्यम से देशीय माल से भारत के बाजार छा गए थे। गलत, विदेशी ब्रिटिश माल छा गए थे। ङ. कंपनी शासन को ध्यान में रखकर टेलीग्राफ व्यवस्था बनाई गई थी। सही। 3. अति संक्षेप में उत्तर 2 30-40 शब्द में। क. सूर्यास्त नियम किसे कहते हैं? उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू चिरस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले राजकोष में भू राजस्व लगान जमा करना होता था। समय पर राजस्व न चुकाने पर जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसी नियम को सूर्यास्त नियम कहा जाता है। ख. कृषि के वाणिज्यिकीकरण से क्या समझते हो? उत्तर, जब किसान केवल अपने जीवन यापन या खाद्यान्न के लिए खेती न करके बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक फसलों जैसे नील, पटसन, चाय, कपास और अफीम की खेती करने लगे तो इसे कृषि का वाणिज्यिकीकरण कहा जाता है। ग. दक्षिणात्य हंगामा क्यों हुआ था? उत्तर, महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अत्यधिक भू राजस्व, कपास के दामों में भारी गिरावट और साहूकारों के शोषण के कारण किसान भारी कर्ज में डूब गए थे। साहूकारों के अत्याचारों और बेदखली के विरोध में 1875 ई शून्य में किसानों ने दक्कन दक्षिणात्य विद्रोह हंगामा किया। घ. संपत्ति का बहिर्गमन किसे कहते हैं? उत्तर, औपनिवेशिक काल में भारतीय धन, संपत्ति और संसाधनों का बिना किसी उचित आर्थिक या भौतिक लाभ के ब्रिटेन भेजे जाना संपत्ति का बहिर्गमन, इकोनॉमिक ड्रेन कहलाता है। इसके कारण भारत निरंतर निर्धन होता चला गया। ग. अवशिल्पायतन से क्या समझते हो? उत्तर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित सामानों की भरमार और औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत के पारंपरिक कुटीर व हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। भारतीय उद्योगों के इस पतन की प्रक्रिया को ही अवशिल्पायतन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। 4. संक्षिप्त उत्तर। क. बंगाल कृषक समाज के ऊपर चिरस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर, भूमि अधिकार छीना, किसान अपनी ही जमीन पर केवल किराएदार बनकर रह गए और मालिकाना हक जमींदारों को मिल गया। अत्यधिक शोषण, जमींदारों ने अत्यधिक लगान वसूला और लगान न देने पर किसानों को बेदखल कर दिया। गरीबी और कर्ज, किसान लगातार बढ़ते लगान और बिचौलियों के कारण गरीबी और कर्ज में डूब गए। ख. रैयतदारी और महलवारी बंदोबस्त की तुलना आलोचनात्मक दृष्टि से करें। उत्तर, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें सरकार सीधे किसान रैयत से राजस्व वसूलती थी, मुख्यतः मद्रास बंबई में। महलवारी व्यवस्था, इसमें पूरे गांव महल या मुखिया से सामूहिक रूप से राजस्व लिया जाता था, मध्य भारत पंजाब में। आलोचना, दोनों ही प्रणालियों में राजस्व की दरें बहुत ऊंची थीं, जिससे किसानों का भारी शोषण हुआ और वे कर्जदार बने। ग. कृषि के वाणिज्यिकीकरण के साथ कृषक असंतोष और विद्रोह का सीधा संपर्क क्या था? इस संदर्भ में दक्षिणात्य हंगामा को आप किस रूप में लोगे? उत्तर, सीधा संपर्क, जबरन नकदी फसलों नील, कपास की खेती कराने से खाद्यान्न की कमी हुई और किसान बाजार के उतार चढ़ाव व कर्ज के जाल में फंसकर असंतोष व विद्रोह करने लगे। दक्षिणात्य हंगामा, अमेरिका में गृहयुद्ध खत्म होने पर दक्कन में कपास के दाम गिरे, लेकिन कर और साहूकारों का ब्याज कम नहीं हुआ। इसके विरोध में 1875 ई शून्य में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ दक्षिणात्य हंगामा किया। घ.
बंगाल के वस्त्र शिल्प के साथ कंपनी की राजनीति का किस रूप में संबंध था? भारतीयों ने देशी बैंक और बीमा कंपनी क्यों खोली? उत्तर, कंपनी की राजनीति। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा और वहां के मशीनी कपड़ों से भारतीय बाजार पाट दिया, जिससे बंगाल का पारंपरिक वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। देशी बैंक और बीमा कंपनियां। यूरोपीय बैंक भारतीयों को ऋण और सुविधाएं देने में पक्षपात करते थे, इसलिए भारतीय व्यापारियों को आर्थिक मदद देने और स्वावलंबन के लिए देशी बैंक व बीमा कंपनियां खोली गईं। ग. भारत में कंपनी शासन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में टेलीग्राफ व्यवस्था के विकास का तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत करें। उत्तर, सकारात्मक पक्ष। इसने भारत में त्वरित संचार और आधुनिक संदेश प्रणाली की शुरुआत की। औपनिवेशिक आलोचनात्मक पक्ष। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने इसी टेलीग्राफ के जरिए त्वरित सूचनाएं भेजकर भारतीय विद्रोह को दबाया था। 5. सोचकर लिखो। संक्षिप्त रूप। क. जरा सोचो, तुम रेल में चढ़ने जा रहे हो। रेल में चढ़ने से पहले और बाद के अनुभव को अपने मित्र को पत्र में लिखकर बतलाएं। उत्तर, प्रिय मित्र रोहन, सप्रेम नमस्ते। आज मैं तुम्हें अपनी पहली रेल यात्रा का अनुभव बता रहा हूं। स्टेशन पहुंचने पर चारों तरफ यात्रियों की भीड़, कुली और गाड़ियों की आवाजों से स्टेशन गूंज रहा था। मन में थोड़ा डर और भारी उत्सुकता थी। ट्रेन के आते ही जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो सारा डर गायब हो गया। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और नदियां पीछे छूटते दिखे। हवा के झोंकों और पटरी की छुक छुक आवाज के साथ सफर बहुत सुखद लगा। रेल यात्रा का ये अनुभव मेरे लिए बेहद यादगार रहा। तुम्हारा मित्र अमित। ख. सोचो, तुम 1870 दशक के दक्षिणात्य के एक निवासी हो। इस अंचल में कपास की खेती को केंद्र में रखकर विरोध को अपनी डायरी में लिखो। उत्तर, दिनांक 15 मई 1875, स्थान अहमदनगर, दक्कन। आज की डायरी। हमारी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ साल पहले अंग्रेजों और साहूकारों के कहने पर हमने अपने खेतों में अनाज छोड़कर कपास उगाना शुरू किया था। शुरुआत में कीमतें अच्छी मिली, लेकिन अमेरिका में युद्ध खत्म होते ही कपास के दाम कौड़ियों के भाव गिर गए। अब न तो हमारे पास खाने को अनाज है और न ही लगान देने के पैसे। ऊपर से साहूकार भारी ब्याज वसूल रहे हैं और हमारी जमीनें छीन रहे हैं। सरकार भी लगान माफ करने को तैयार नहीं है। आज गांव के सभी किसानों ने ठान लिया है कि अब हम अत्याचार चुपचाप नहीं सहेंगे। हम सब एकजुट होकर साहूकारों के बही खातों और इस शोषणकारी व्यवस्था का डटकर विरोध करेंगे।